हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सेट पैटर्न का प्रश्न होता है और आप लोग के एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है और आप लोग को मिलता है 4 ऑप्शन, साथ में 10 सेकेंड का टाइम। ऑप्शन बी, हिमालय पर्वत पाया जाता है। देखिए दोस्तों, भारत के उत्तर से लेकर के पूरब का जो है नामचा बरवा तक, अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा, वहाँ तक देखिएगा तो किस रेंज में आता है? हिमालय रेंज के अंतर्गत आता है। ये सभी जो हिमालय के ही अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया अरावली। यदि आप लोग से ये पूछा जाए कि अरावली किस राज्य में स्थित है तो आप लोग आंसर दीजिएगा अरावली जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली राजस्थान में हो गया। ये नीलगिरी बचा, ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, नीलगिरी है। यदि आप लोग से ये पूछा जाए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन किस पर्वत पे होता है तो आप लोग ऑप्शन में मिलेगा, आप लोग को ऑप्शन मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ी पर होती है। और ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार के पर्वत है। ऑप्शन बी, हिमालय पर्वत जो है ना बलित पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि ये नए काल में जो है ना इसका जन्म हुआ है, उद्गम हुआ है। आप लोग से ये पूछा जाए कि हिमालय पर्वत का उत्पत्ति कैसे हुआ तो आप लोग ये बताइए कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तेथिस सागर से हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है ना गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम K2 है। तो चलिए अब गॉडविन ऑस्टिन से मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, काराकोरम रेंज, ये काराकोरम रेंज के अंतर्गत ही जो है ना K2 आता है और K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन सी, कंचनजंगा। भारत में जो हिमालय के सर्वोच्च चोटी जो है ना कंचनजंगा है। यदि आप लोग से ये पूछा जाए कि कंचनजंगा किस राज्य में है तो आप लोग आंसर दीजिए कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन सी, हिमालय जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियों में आता है और हिमालय के जिन विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक है। यदि आप लोग से यह पूछा जाए, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सतपुरा पर्वत श्रेणी, सतपुरा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश राज्य में है। यदि सह्याद्री पूछा जाए तो सह्याद्री को जो है देखिए पश्चिमी घाट, ये रहा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और अरावली कुछ देर पहले ही बता दिए थे, अरावली राजस्थान राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन सी, कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कंचनजंगा जो है ना सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नामचा बरवा। ऑप्शन बी, नामचा बरवा जो है ना असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ऑप्शन ए, तेथिस सागर। ऑप्शन बी, इंडो ब्रह्मा। ऑप्शन सी, शिवालिक। ऑप्शन डी, गोदावरी। इनमें से किससे हुई है दोस्तों? ऑप्शन ए, तेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश फूड फॉल रीजन्स निम्न में से किस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, शिवालिक के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय के पाद कहलाता है। अब चलिए शिवालिक को देखते हैं कहाँ पर है।
देखिए दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर में काराकोरम हो गया। काराकोरम के नीचे एक लद्दाख पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया लद्दाख पर्वत श्रेणी को। लद्दाख पर्वत श्रेणी के नीचे में जास्कर है, जास्कर हो गया, और जास्कर के नीचे में पीर पंजाल हो गया, और पीर पंजाल के नीचे में शिवालिक हो गया। सबसे लास्ट में शिवालिक है, इसीलिए जो है शिवालिक को हिमालय का जो है ना पेड़ कहा जाता है। नंदा देवी स्थित है। ऑप्शन बी, नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है। ऑप्शन ए, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत बद्रीनाथ आता है, और हिमाद्री तो वेस्टर्न घाट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, ये जो है ना सूची कूट वाला क्वेश्चन है, कूट में इसका आंसर देना पड़ेगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है पंजाब हिमालय, और बी में दिया गया कुमायूं हिमालय, सी में दिया गया नेपाल हिमालय, और डी में दिया गया है असम हिमालय। इन सभी को जो है ना मिलाना है सूची नंबर 2 से। तो चलिए मिलाते हैं। एक का जो है ना हो जाएगा 3। पंजाब हिमालय किस रेंज में आता है दोस्तों? पंजाब हिमालय जो है ना सिंधु रेंज में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन के थ्रू जो है इसको काट सकते हैं। तो ए का जो है 3 हो गया, सी में देखिए 1 दिया गया, ये भी कट गया, और डी में भी 4 दिया गया, ये भी कट गया, बचा है 2, और 50-50 है। और अब जो है ना कुमायूं हिमालय को देख लीजिए दोस्तों। कुमायूं का जो है ना सतलज तथा काली नदी के मध्य में स्थित है। तो बी का 1 हो गया। तो देखिए यहाँ मिल गया ऑप्शन नंबर ए। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न में से किसके बीच में होती है? ऑप्शन डी, 45 से लेकर के 6000 के बीच में होती है, वो भी पश्चिम में। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन जो है संसार की दूसरी पर्वत चोटी है। यदि पहली पूछा जाए तो कौन सी होगी दोस्तों? वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में, और नंगा पर्वत उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? काराकोरम को जो है ना K2 के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर जो छोटा छोटा घास मिलता है उसको मर्ग के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग 2 स्थान पाया जाता है जो घासों के लिए फेमस है। और बुग्याल और प्यार, ये जो उत्तराखंड में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे बुग्याल और प्यार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, बुग्याल के नाम से जाना जाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय का प्रादेशिक विभाग जो है ना सतलज एवं काली नदियों के बीच में पड़ता है। काली एवं तीस्ता नदी के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन बी, काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय आता है, जो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा के नाम से पुकारा जाता है?
माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोग से ये पूछा जाए कि सागरमाथा के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो ये नेपाल में जो है ना, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी चोटी स्थित है। ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय के बीच में स्थित है नंदा देवी चोटी, जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, म्यांमार में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में सजाइए। तो यहाँ सजाने के, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हो जाएगा आपका काराकोरम। सबसे पहले काराकोरम हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले कौन सा होगा? काराकोरम होगा। तो काराकोरम कितने नंबर पे है? 3 नंबर पर। 3 नंबर को उठा लीजिए। इसके बाद हो जाएगा आपका काराकोरम के बाद जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी, जो कि वहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं था। 3 के बाद 4 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 3 के बाद 4 कहाँ स्टार्ट हो रहा है? जो ऑप्शन नंबर सी में स्टार्ट हो रहा है। यही हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ऑप्शन ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाट, ये जो है कुल्लू घाटी पड़ता है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन डी, उत्तराखंड के सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत ये सभी भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है, लेकिन सबसे ऊंचा होगा नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन डी, शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है सेनोजोइक काल में हुआ है। कहा जाता है कि शिवालिक श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो हिमालय का पेड़ के नाम से शिवालिक को जाना जाता है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत कौन सा है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अरावली जो है ना सबसे प्राचीन पर्वत है। यदि आप लोग से ये पूछा जाए कि अरावली किस राज्य में स्थित है, तो चलिए अरावली से मिलते हैं थोड़ा सा। अरावली जो है ना राजस्थान, यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में जो है ना स्थित है अरावली पर्वत श्रेणी। यदि आप लोग से ये पूछा जाए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यदि गुरु शिखर की सर्वोच्च चोटी पूछ लिया जाए तो माउंट आबू हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केरल में स्थित है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन सी, अजंता की पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी जो है ना केवल एक राज्य में फैला हुआ है। यदि ये पूछा जाए कि अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो आंसर लगाइएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है। और अरावली राजस्थान राज्य में है। सतपुरा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सह्याद्री जो है ना केरल राज्य से संबंधित है। भारत में सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है। और विंध्याचल कहाँ पर होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश में। सतपुरा भी मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। और नीलगिरी की पहाड़ी, चलिए अब नीलगिरी की पहाड़ी से दर्शन कराते हैं।
यहाँ पे देखिए दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी, ये रहा आपका नीलगिरी की पहाड़ी। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, जहाँ पर मिलन होता है वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? ऑप्शन ए, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत शिखर गुरु शिखर है। और यदि आप लोग से ये पूछा जाए कि अमरकंटक का पठार किस राज्य में स्थित है, तो अमरकंटक का पठार भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हो। और दोद्दा बेटा दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार का रूप है, जो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। ना ही ज्वालामुखी पर्वत है और ना ही मोड़दार पर्वत है, ये क्या है? एक भ्रंश कगार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए, अन्नाई मुरई जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर मैप में देख लीजिए कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है। नीलगिरी की पहाड़ी जो है 3 राज्यों के सीमा पर स्थित है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन बी, कैडेरम जो है ना भारत के दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो चलिए अब जो है कैडेम से मिलते हैं। ये रहा दोस्तों कैडेम पहाड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? ऑप्शन बी, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट में स्थित है। यहाँ पे कैडेम पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, कैडेम पहाड़ी जो है ना केरल राज्य में स्थित है। गिरनार पहाड़ी स्थित है। गिरनार पहाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासी और जयंतिया मेघालय राज्य में स्थित है। ये तीनों की तीनों पहाड़ी एक राज्य में ही स्थित है। तो अब चलिए गारो खासी और जयंतिया से मिलके आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, गारो खासी जयंतिया ये सब जो है मेघालय के अंतर्गत ही तीनों पहाड़ी आती है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए, अन्नाई मुरई। अन्नाई मुरई जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए, खासी, पटकोई तथा अरामकोनियामा, ये तीनों पहाड़ी जो है भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी, सतपुरा पहाड़ी। इन तीनों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। ऑप्शन सी,
उत्तर से दक्षिण के क्रम में यदि सजाइएगा तो 1 3 4 हो जाएगा। सबसे उत्तर में कौन सा है दोस्तों? सबसे उत्तर में 1 नंबर महादेव पहाड़ी है। इसके बाद जो है ना 3 नंबर का सतपुरा रेंज आएगा और बाद में सह्याद्री रेंज आएगा, जो मध्य प्रदेश में ये तीनों पहाड़ी स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन सी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? पारसनाथ है। धूपगढ़ चोटी स्थित है? सतपुरा रेंज में स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है दोस्तों? सतपुरा रेंज में। और सतपुरा कहाँ पर है दोस्तों? सतपुरा मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड राज्य में। नंदा देवी कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में है। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी कंचनजंगा जो कंचनजंगा कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। इसका सी करेक्ट होगा। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन सी कंचनजंगा। केटू के बाद जो है ना कंचनजंगा दूसरी ऊंची चोटी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर स्थित इसका जो हाइट है, वो भी मीटर में। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए पालनी पहाड़ी के ऊपर में स्थित है कोडाइकनाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए अरावली। उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर की चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों। यदि ये जो गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है दोस्तों, तो ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो वो जो है ना गुरु शिखर है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। शेपराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी तमिलनाडु में स्थित है सेवराय पहाड़ी। अब चलिए सेवराय पहाड़ी से मिलके आते हैं। वो कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु में देखिए किधर दिया गया है, सेवराय हिल्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा सेवराय हिल्स। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और दूसरे राज्य में भी इसका विस्तार है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? कितनों बार में बता चुके हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। ये IAS 2008 का पूछा हुआ प्रश्न, और इधर ये उत्तराखंड PCS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य में कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन बी सतपुरा पहाड़ी। नर्मदा और तापी नदी के बीच में ये जो है नर्मदा और तापी नदी के बीच में सतपुरा पर्वत श्रेणी पाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी का नाम बताइए। ऑप्शन ए सैंडल पीक। अंडमान निकोबार में जो है ना कौन सा सबसे ऊंची चोटी पाया जाता है दोस्तों? सैंडल पीक पाया जाता है। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है?
ऑप्शन ए, अरावली जो है ना हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान राज्य में स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या है? इसका नाम नामचा बरवा है जो सबसे पूर्व में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के तौर पे मिल रहा है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसन लगा।